शासक दुष्ट खलनाशक महाबलवान पैदा कर हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। दुधारू स्वस्थ गौवी हो अश्व और बैल बलशाली विजेता पुरुष रथवाही गृहिणिया सुघड़ घरवाली विजेता पुरुष रथवाही आधार राष्ट्र की सुभग नारी घरों में सभ्यता वाले युवक यजमान पैदा कर घरों में सभ्यता वाले युवक यजमान पैदा कर हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। जहाँ जिस वक्त हम चाहें वहाँ बादल बरस जाए फलों से युक्त औषधियाँ जहाँ जाए सरस जाए सदा निरोगी रहने के सभी सामान पैदा कर सदा निरोगी रहने के सभी सामान पैदा कर हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। हमें वह प्राप्त हो जाए जहाँ जिसकी जरूरत हो मगर जो प्राप्त हो उसकी सुरक्षा की भी सूरत हो मगर जो प्राप्त हो उसकी सुरक्षा की भी सूरत हो पथिक स्वाध्याय सत्संग का सदा सद्ज्ञान पैदा कर पथिक स्वाध्याय सत्संग का सदा सद्ज्ञान पैदा कर हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर हमारे देश में भगवन
ये भजन यजुर्वेद के मंत्र 22वें अध्याय और 22वां मंत्र, इसका हम बाद में अच्छे से चर्चा व्याख्या करते हैं। इसी के अंतर्गत एक सुंदर मुझे रचना याद आती है, तो वो हम कविता सुनते हैं। परम पूज्य वेदों की वाणी गूंज उठे जब मन में, पुण्य समाये तब अंतस में पाप रहे ना मन में। जगत का सारे जगत का वापिस करते हैं, कोई बात नहीं। परम पूज्य वेदों की वाणी गूंज उठे जब मन में, पुण्य समाये तब अंतस में पाप रहे ना मन में। सबका मालिक वही जगत में जिसने जगत बनाया, हर मन मानस में वो बैठा उसी से बनी हर काया। उसे आराधो जपो उसी को बसा है जो कण कण में, पुण्य समाये तब अंतस में पाप रहे ना मन में। मानव हो मानवता सीखो, मानव हो मानवता सीखो, मन से मैल निकालो। सभी बुराई छोड़ छाड़ के मन निर्मल कर डालो। करना है तो करो भलाई इस प्यारे जीवन में, पुण्य समाये तब अंतस में पाप रहे ना मन में। राह दिखाई जो वेदों ने, राह दिखाई जो वेदों ने, राह दिखाई जो वेदों ने, उसी राह पर चलना। कठिनाई कितनी भी आए मन विचलित ना करना, रखना सदा बचा के इसको मन में और वचन में। परम पूज्य वेदों की वाणी गूंज उठे जब मन में, पुण्य समाये तब अंतस में पाप रहे ना मन में। तो कितनी सुंदर बात इस वेद की जो कविता है वेदवाणी की, इसका थोड़ा सा हम समझना आवश्यक है। तो क्या बता दिया, जब ये सिद्धांत बताया है वेदों की वाणी का, क्योंकि वो ईश्वर कृत वाणी है ना, ईश्वर की वाणी है। तो क्या बता दिया, जब ये परम पूज्य वेदों की वाणी जब गूंज उठे तन मन में, पुण्य समाये तब अंतस में पाप रहे ना मन में। कितनी बड़ी बात, सिद्धांत वाली बात बता दी कि जो वेदों को पढ़ता है, जो वेदों को पढ़ाता है, उसके मन में मात्र पुण्य अर्थात शुभ विचार, अशुभ का कहीं कोई स्थान ही नहीं होना चाहिए। पर हम देखते हैं ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? उसका मुख्य कारण ये है कि हम जो ये वाणी, वेद की वाणी कानों में गूंजती है और कंठ तक सीमित कर दिया है हमने उसको। इसका हम अर्थ बताते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जो मुंह से हम कान से सुनते हैं, बस सुन के फिर उसका चिंतन मनन नहीं करते, तो जो वेदों की इतनी सुंदर वाणी, वेदों के मंत्र, उपनिषद, दर्शन आदि जो भी हम ज्ञान सुनते हैं, उसका हम चिंतन मनन नहीं करते, तो फिर क्या होता है कि उसका जो विशेष लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं होता। और दूसरा क्या बता दिया, मात्र कंठ तक। कंठ तक का तात्पर्य ये है कि वाणी को सुनाना। हाँ, अच्छा प्रवक्ता हूँ, अच्छा विद्वान, बड़ा विद्वान हूँ, बड़ा वक्ता हूँ, मैं अच्छा बोलता हूँ, सबसे अच्छा मैं ही बोलता हूँ। हाँ ठीक है भैया, पर वो कंठ तक, मात्र कंठ तक, उनकी वाणी भी कानों तक और कंठ तक रही हुई है, हृदय तक नहीं पहुंची। इसीलिए हृदय से मैल, मन से मैल नहीं गया। जब तक मल में ये ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान, अकारण पक्षपात, ये सब जो दुराइयां, ये जो दुरीतियां और बुराइयां, ये क्यों मन में रही है? वेद की वाणी पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, सुनते हुए, सुनाते हुए क्यों बाकी है? क्योंकि उस वेद वाणी को हमने हृदय तक नहीं पहुंचाया।
जब हम उस वेद वाणी को हृदय आत्मसात करते हैं, आत्मा में पहुंचाना है, ये सारे संदेश आत्मा के लिए है। मात्र दंभ और दिखावा, बाह्य, हम लोगों ने क्या किया है, इसका मात्र बाह्य उपयोग किया है। जब तक इसका बाह्य उपयोग हम करते रहेंगे, धन के लिए, यश के लिए, पद के लिए, इन सब की प्राप्ति हो जाएगी, हाँ ये तो हो जाएगी, पर वो जो आपकी आत्मा में जो परिवर्तन आना चाहिए, जो आत्मा की उन्नति होनी चाहिए, जिस माध्यम से आत्मा की उन्नति किस माध्यम से होती है, मन के माध्यम से। वो मन तो मैल से भरा रहा, कितना सारा मैल भरा है। जब तक वो मैल नहीं हटेगा तब तक आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये बता दिया कि वेदों की वाणी का बहुत सारा महत्व है, उसको हमें ऐसे ही जो हम लाइटली लेते हैं, मतलब इतना उसको महत्व नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि हम देखते हैं कि जो वक्ता हैं उनमें हमें जब तक ये गुण दिखाई नहीं देगा तब तक व्यक्ति को उसमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास भी नहीं बनेगा। वो सोचेंगे ना, आखिर सबके अंदर आत्मा है, विवेक है, मन है। वो सोचते हैं ये जो बड़े बड़े इतने बड़े पंडित बन बैठे हैं, विद्वान हैं, वक्ता हैं, सब कुछ हैं, पर इनके जीवन की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो उसमें तो कोई गुण दिखाई नहीं देता। तो फिर जब गुणों रहित वही सारा का सारा ज्ञान रह जाता है, तो तब हम लोगों को आकर्षित नहीं कर पाते और लोगों को जोड़ नहीं पाते, लोग जुड़ते नहीं। वरना हमारे पास वेद है, ईश्वर की वाणी, सामर्थ्य, इतना समर्थ ज्ञान, और हमारे पास इतने मुट्ठी भर मनुष्य क्यों है? और दूसरी जगह जहाँ न वेद है न ईश्वर की वाणी है, मात्र वहां भी आप देखिए कितने सारे हजारों लाखों की संख्या। क्यों? क्योंकि वहां उनको कुछ मिलता है, वो देखते हैं जो करने वाला है वो थोड़े बहुत गुण तो उसके अंदर है। तो हमारे अंदर जो ये कमियां हैं, इन कमियों को हमें दूर करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भटकते रहना, ऐसे ही भटकते रहना। धन के पीछे, यश के पीछे, पद के पीछे हम भटकते रहेंगे और आवागमन का चक्कर चलता रहेगा। तो ये मनुष्य जीवन हमें इन धन, पद, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए नहीं मिला। यह मनुष्य जीवन, ये इतना सुंदर अवसर, ये इतनी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है आत्मा की उन्नति करने के लिए। इस दुनिया में, इस संसार से जो ये हमारा चक्कर है, जन्म मृत्यु का, आवागमन का चक्कर, उसको छुड़ाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यह सुंदर मानव जीवन मिला। उस मानव जीवन का हमें मात्र इस, और जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, आज भी बहुत सारे हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ज्ञानवान है, गुणवान है, बुद्धिमान है, जो मात्र गुणवान है, अपने गुणों को बढ़ाते हैं, सबको उच्च स्थान देते हैं, सबको योग्य मान देते हैं, और इस तरह से अपनी भी उन्नति करते हैं और समाज की और राष्ट्र की भी उन्नति उसमें समाहित है। जो व्यक्ति अपनी उन्नति नहीं कर पाएगा, अपने अंदर गुणों को नहीं भर पाएगा, वो समाज और राष्ट्र के लिए बोझ है, उसका कोई लाभ नहीं, वो बोझ के समान है। कहाँ पे भी, कहीं पे भी वो विराजमान हो, पर वो बोझ है। तो हमें समाज पे, राष्ट्र पे बोझ नहीं बनना, हमें वास्तविक रूप में, सच्चे रूप में, सच्चा ज्ञानवान, सच्चा विद्वान। आज देखिए हमारा भजन भी वही था, और वो भजन का मंत्र भी इतना सुंदर मंत्र है। हम थोड़ा उस मंत्र को कर लेते हैं, भजन को समझ लेते हैं। तो क्या बता दिया? देखिए, ये जो हमने भजन सुना, हमारे देश में भगवान भले इंसान पैदा कर, सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर। तो क्या बता दिया? हमारे देश में है, ये अलंकारिक भाषा है, हमें सिखाया जा रहा है। ये 22वें यजुर्वेद का 22वां अध्याय और 22वां मंत्र।
आ ब्राह्मण, ब्राह्मण ब्रह्म वर्चसी ये मंत्र है। तो आ ब्राह्मण, तो हम ये ब्राह्मण शब्द ईश्वर को संबोधित किया गया है कि हे परम पिता परमेश्वर ब्राह्मण, आप सबसे बड़े ब्रह्म हैं, आप सबसे बड़े सर्वश्रेष्ठ उच्चतम हैं। तो आप हमारे देश में ब्राह्मण, कैसे ब्राह्मण पैदा करे? तेजस्वी, सत्यवान, सत्य आचरण करने वाले हो, गुणवान और पूरे देश में सब लोगों को विद्या दान देने वाले हो, ऐसे ब्राह्मण, वर्चस्वी ब्राह्मण पैदा कर। अब यहाँ ब्राह्मण का जो अर्थ है उस उल्लेखनीय है। तो ब्राह्मण किसको कहते हैं? जो वेद, जो जन्म से ब्राह्मण है उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। मंत्र में जन्म से ब्राह्मण की बात नहीं हो रही। मंत्र में क्या बताया जा रहा है कि जो वेद पढ़ता है, वेद पढ़ाता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, दान लेता है और दान देता है, जिसमें ये 6 गुण हैं, वो विद्वान ब्राह्मण है। जो विद्वान सदाचारी है, निराभिमानी है, विनयशील है, पक्षपात रहित है, समता वाला है, वो ब्राह्मण है। तो ऐसे ब्राह्मणों की हमारे देश में आवश्यकता है, सच्चे ब्राह्मणों की, सच्चे सदाचारी नेक ब्राह्मण, जो किसी भी ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन सारे बुराइयों से परे हों। जिन ब्राह्मणों में इतना सारा अहंकार का टोपला भरा पड़ा है, आप बताइए वो लोग क्या देश को, समाज का कोई भला किसी को जोड़ ही नहीं पाएंगे। उनमें वो आत्मा की शक्ति, जो आत्मिक तेज, आत्मिक ओज, आत्मिक बल, वो रहता ही नहीं। आत्मा का बल रहता है आत्मिक गुणों से, और आत्मिक गुण कहाँ मिलते हैं? परम पिता परमेश्वर से, ईश्वर से। तो जब तक हमने ईश्वर से अपना नाता नहीं जोड़ा, ईश्वर से जुड़े नहीं, ध्यान उपासना सच्ची तरह से किया नहीं, मात्र यंत्रवत, हाँ मैं 2 बार हवन करता हूँ, मैं 2 बार मंत्र बोलता हूँ, मैं 2 बार उपासना करता हूँ, पर वो क्या करते हैं हम? यंत्रवत। जैसे यंत्र, बटन ऑन किया, पंखा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बटन बंद कर दो, पंखा बंद। तो इस तरह से यंत्रवत ध्यान, उपासना, वक्ता बनना, प्रवचन करना, वो सब जब तक यंत्रवत, जहां जहां यंत्रवत है वहां वहां न उस व्यक्ति को, खुद को कुछ लाभ है और ना ही समाज को लाभ, ना राष्ट्र को लाभ। तो हमें इसीलिए इस भजन में मंत्र के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्राह्मण, आप हमारे देश में ऐसे सच्चे विद्वान पैदा करो ना, जो निराभिमानी हो, जो राग द्वेष से रहित हो, जो ईर्ष्या से रहित हो, जो यथा योग्य विनयशील। देखिए विद्या क्या बताती है? विद्या ददाति विनयम। विद्या का सिद्धांत है कि वो हमें विनयशील बनाती है। जिस विद्या, जहाँ विद्या है और विनय नहीं है, वो विद्या फलीभूत नहीं होती, वो विद्या विकसित नहीं होती। इतनी सुंदर बात ये हम एक दृष्टांत के साथ अच्छी तरह से समझते हैं। तो एक महर्षि आरुणि, उनके पुत्र श्वेत केतु उनके पुत्र थे। तो वो उनके पुत्र गुरुकुल से पढ़कर घर में आए। तो घर में आके उनको अपने पांडित्य का इतना अहंकार, इतना अभिमान आ गया कि उसने अपने पिता को प्रणाम तक नहीं किया। उसके पिता को बड़ा दुख हुआ कि तो बड़ा गलत हो रहा है। फिर भी अपने पुत्र को बुला के कहा, वत्स, तुम ऐसा तो कौन सी पुस्तक पढ़ के आए हो जिस पुस्तक में ये लिखा है कि बड़ों का सम्मान न करना, अपने से बड़े से उसका सम्मान न करना, उसको प्रणाम न करना। ये तुम कौन सी विद्या ग्रहण करके आए हो, कौन सी पुस्तक पढ़ के आए हो?
बस जो ज्ञान प्राप्त, हाँ ठीक है, तुम विद्वान बन गए हो, वेदों को पढ़ के आ गए हो, ज्ञानवान हो गए हो, पर विद्या का तो अर्थ ही विनय है। जब तक तुम्हारे अंदर विनयशीलता, विनम्रता, निरभिमानता नहीं आएगी तो वह विद्या तुम्हारी किसी काम की नहीं रहेगी, फलीभूत नहीं होगी और विकसित भी नहीं होगी। जब पिता के ऐसे मर्म युक्त शब्द सुन के उसको अपनी भूल का स्मरण हो आया, उसने समझा और सोचा हाँ ये तो सही बात पिता कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि विद्या जब जब जहां जहां विद्या हो और वहां नम्रता ना हो, आप समझना वो विद्या नहीं है, वो मात्र छल है, दिखावा है, दंभ है, पाखंड है। विद्या का अर्थ ही है नम्रता। जैसे वृक्ष है, जिस डाली में फल लगते हैं वो डाली झुक जाती है, स्वाभाविक है। यह गुण स्वाभाविक है। जहाँ सच्ची विद्या है वहाँ विनय अपने आप स्वाभाविकता, वो कोई बना बना के विनय नहीं करना पड़ता, वो आएगा भी नहीं। और अगर वो थोड़ी देर के लिए बना बना के करेगा तो वो थोड़ी देर रहेगा, फिर तो वो अपने असली स्वभाव में आ ही जाएगा। इसलिए स्वाभाविक तौर पे जब तक ये विनय मनुष्य के अंदर नहीं आएगा तब तक विद्या फलीभूत नहीं होती। तो इतनी सुंदर सुंदर बातें बता दी, फिर आगे क्या बता दिया कि आगे बता दिया कि जो प्रशासक हैं वो दुष्ट खलनाशक, प्रशासक अर्थात जो राजनेता हैं। आज हमारे जो नेता हैं वो नेता को, हमें कैसे नेता को चुनना चाहिए, जो धर्म की रक्षा करता हो, अधर्म को जो नाश करने वाला हो, अधर्मियों को, अधर्मियों के सामर्थ्य को तुरंत वहां से जड़ मूड से उखाड़ के फेंक देना। हमारे मनुस्मृति में बताया है ना, जो अधर्मी होता है प्रथम तो बहुत फलता फूलता है, धन से, यश से, उसका बड़ा सब कुछ, हाँ वो जो चाहता है वो हो जाता है, पर पश्चात, तत्पश्चात क्या होता है, वो जड़ मूल से नष्ट हो जाता है। तो ऐसा पाखंड और दंभ हमारे जीवन में, हमारे विद्वानों के अंदर नहीं होना चाहिए, हमें निरभिमान होना चाहिए। और फिर आगे क्या बताया, हमारे नेता भी वैसे रक्षा, देश की रक्षा और प्रति व्यक्तिगत रक्षा, धर्म की रक्षा करने वाले हों, ऐसे नेता होने चाहिए। फिर दुधारू गौएं और अश्व, बैल आदि की बताई बातें। तो हमें क्या, ये जो हमारा पशुधन है उस पशुधन को भी हमें बढ़ाना है। हम पाश्चात्य की और इतने उलझ गए हैं कि पशुधन को भूल गए। हमारी जो मुख्य भारत की संस्कृति परंपरा पशुधन, पशुधन जब गाय को, बैल को, अश्व आदि इनकी हम रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, इनको पोषण देते, अच्छा खान पान इनकी देखभाल करेंगे, तब तो वो दुधारू गाय बनेंगी। उनको खाना नहीं देते और बस थोड़ा सा जब दूध दोना है तब तो चारे का तगारा रख दिया, और जब दूध दोने बैठा तुरंत से वो दूसरा व्यक्ति उसका चारा ही हटा देता है। कितना पाप और पाखंड बताइए। वो बेचारी गाय का दूध तो लेना है, पैसा तो कमाना है, उसको पूर्ण चारा भी नहीं देना, और दूध दोने के बाद खुला सड़कों पे भटकने छोड़ देना। वो कचरा खाए, प्लास्टिक खाए, जो खाए, तो फिर कहाँ से दुधारी गाय। तो हमें ये मंत्र हमें क्या सिखाया जा रहा है कि प्राणी मात्र, हमें क्या पंच महादेव यज्ञों में क्या बता दिया है, यही तो बताया है कि पशुओं की रक्षा करनी है हमें, किसी हर तरह से सारे प्राणियों की रक्षा का दायित्व तो हम मनुष्यों के ऊपर है। हम उनका लाभ तो लेते हैं भर भर के, पर उनकी रक्षा, उनका भोजन पानी आदि का हम जरा भी ख्याल नहीं रखते, स्वार्थी बन जाते हैं। तो इसीलिए ये बात भी हमें यहाँ समझाई गई कि वो हमें उसका भी ध्यान देना है। फिर क्या क्या बता दिया, एक बहुत सुंदर बात बताई, हमारा समय कम है हमारे पास। हमें वह प्राप्त हो जाए जहाँ जिसकी जरूरत है, मगर जो प्राप्त हो उसकी सुरक्षा की भी सूरत है। फिर वहाँ बीच में एक और बात बताई है कि बादल बरसे, मेघ बरसे, औषधियां हो। अब ये सब कैसे होगा, हमने पूरे पर्यावरण को दूषित कर दिया है, पर्यावरण का दोहन कर दिया है, अन्न, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी सबको प्रदूषित कर दिया है। उसका सुंदर उपाय हमें
वेदों में ईश्वर ने पहले से ही उसका उपाय बता दिया, हवन करो। हमने हवन करना छोड़ दिया, पूरा वातावरण प्रदूषित हो गया। तो फिर हम जब चाहेंगे, बारिश के मौसम में बारिश नहीं गिरेगी, जहाँ बारिश चाहिए वहाँ सूखा होता है, जहाँ बारिश नहीं चाहिए वहाँ अतिवृष्टि। तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि ये क्यों होती है? वो हमारे कारण होती है। हमने प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। तो हमें प्रदूषण को कम करने का एक ही सरल उपाय है, हम प्रत्येक व्यक्ति अपने घरों में जब हवन करेगा तो ये प्रदूषण दूर हो जाएगा। और अंत में इतनी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, महत्वपूर्ण बात क्या बताई, मंत्र की भी और भजन की भी, कि हमें जो प्राप्त हुआ है उसकी सुरक्षा भी करना वो अति आवश्यक है। अब उसमें भौतिक धन भी आ गया और आध्यात्मिक धन, दोनों धन है। भौतिक धन भी जो प्राप्त किया है उसका अकारण, उसका जो भी अव्यय हम दुरुपयोग करते हैं उसका दुरुपयोग भी नहीं करना, मात्र उसका सदुपयोग करके उसकी रक्षा करनी है। और जो आध्यात्मिक धन प्राप्त हुआ है, जो पढ़ के, पढ़ा के, सुन के, सुना के, अध्ययन करके, स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्वाध्याय का अर्थ है कि जो भी मैं वेद में पढ़ता हूँ, जो भी मैं पढ़ाता हूँ, जो भी शास्त्रों में मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, वो मात्र मेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं, ये मेरे लिए है। तब उसको स्वाध्याय कहा जाएगा। तब उसका आप चिंतन मनन करके और वह जो ज्ञान है उसको आप मन में धारण करोगे। जब ज्ञान वास्तव में तत्व ज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा तब तो सद्गुण आपके अंदर स्वाभाविक रूप से सद्गुण भर जाएंगे और फिर ये सारे दुरित, सारे दोष, अपने आप विकार हटते जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ये विकार हट गए। तो इस तरह से हमें स्वाध्यायशील बनना है और जो स्वाध्याय किया है उसकी सुरक्षा करनी है। उसकी सुरक्षा का सुंदर उपाय पता है क्या बता दिया? वापस पहले वाली बात आ जाती है कि सदाचारी, सत्याचरण, न्यायकारी, सदाचारी, दया, प्रेम, करुणा और पक्षपात रहित, समता वाला जब व्यवहार, मनुष्य विनयशील, ये सारे गुण जिसके पास होते हैं उसकी आयु, उसका बल, उसका यश, वो सब कुछ बढ़ता ही जाता है। तो हमें अपना आयु, यश, बल सब कुछ बढ़ाना है। प्राप्त ज्ञान जो है, विद्या प्राप्त हुई है, उसकी रक्षा करनी है। तो हमें विनयशील, सबसे आज मुख्य सारे व्याख्यान का सार क्या था? विनयशील बनना। तो हमें विनयशील, विद्या ददाति विनय, ये हमें छोटा सा, कितना छोटा सूत्र है, विद्या ददाति विनय। बस ये एक वाक्य भी हम अब अगर अच्छी तरह से अपने जीवन में आत्मसात कर ले तो हमें छोटों से, बड़ों से, सबसे हमें मात्र आशीर्वाद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, सुख मिलेगा, ईश्वर का भी आशीर्वाद मिलेगा। और जो हमारे पास विद्या हमने प्राप्त की है परिश्रम करके, उसकी भी सुरक्षा हो जाएगी। तो इतनी सुंदर बातें हमने आज सुनी है। अब हमारा समय पूर्ण हो चुका है, तो अगला हम आगे अगली बार अगली कक्षा में करते हैं। अभी हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति। शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।